जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं तीज माता की कहानी। एक औरत अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। पति की रोज वैश्या के यहाँ ले जाकर पैसा खर्च करने की बुरी आदत थी। पत्नी अपने पति को हमेशा समझाती और वैश्या के पास जाने के लिए मना करती, पर वह नहीं मानता था। इसीलिए वह लोग गरीब हो गए। पत्नी रोज जेठानियों के यहाँ काम करती और घर का खर्च चलाती थी। तीज का समय आया तो उसने जेठानियों के लिए सातू का आटा पीसा। उसके बाद चक्की को साफ करके बचे हुए आटे से अपना सातू बनाया। तीज की शाम जैसे ही पत्नी पूजा करने बैठी, पति बोला कि उसको वैश्या के पास छोड़ कर आ। वह अपने पति को पीठ पर बैठाकर वैश्या के यहाँ छोड़ आई। पति वापस घर आया। वापस वैश्या के यहाँ छोड़ने के लिए कहा। पत्नी ने ऐसे 6 बार किया। 7वीं बार छोड़कर घर वापस आते समय रास्ते में तालाब के किनारे नीमड़ी थी। तालाब में पातल तैर रही थी। उसमें पूजा का सामान और सातू पड़ा था। तभी एक आवाज़ आई कि यह पातल को घर ले जाओ और तीज माता की पूजा करके सातू पासो। उससे तुम्हारा पति और धन वापस मिल जाएगा। वह पातल का सामान लेकर घर आई और फिर पूजा करने बैठी। पूजा करके सातू पासने बैठी तो फिर से उसके पति की आवाज़ आई। पत्नी दिन भर की भूखी और प्यासी थी, फिर भी उसने पति के लिए दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि उसका पति ठीक हो गया है और सारा धन वापस लेकर आया है। पति बोला कि मैं अब वैश्या के पास वापस कभी नहीं जाऊंगा। फिर दोनों ने सातू पासा और वहीं खुशी खुशी रहने लगे। हे तीज माता, जैसे उन दोनों की खुशियाँ लौटा दी, वैसे ही हम सबको खुश रखना। एक और कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसको 7 बेटे थे। 6 बहुओं के पीहर से तीज पर सत्तू मिठाई और साड़ी मेवा आता था, मगर 7वीं बहू के पीहर में कोई भी नहीं था, इसलिए उसके पीहर से कुछ नहीं आता था। देवर जेठानियाँ मजाक बनाती थी। एक बार बड़ी तीज आई। 6 बहुओं के पीहर से सातू आया और लाडू साड़ियाँ आई। सारी बहुओं ने उसका मजाक उड़ाया। 7वीं बहू उदास हो गई। वह मन में सोचने लगी, अगर मेरे पीहर में भी कोई होता तो मेरे लिए भी ये सब आता। यह देखकर उसका पति बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये सब लाऊंगा। वो बाजार गया। वहाँ एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा था। उसका पति धीरे से दुकान में छिप गया। रात होने पर वह साहूकार सो गया। उसका पति धीरे से घटी लिया और फुटाने सीखे हुए चने पीसने लगा। वह आवाज़ सुनकर साहूकार की नींद खुल गई। वह लोग आकर साहूकार को कहने लगे, आपकी दुकान में चोर है। साहूकार ने दरवाज़ा खोला और देखा, एक आदमी एक सातू का पिंडा, 4 लाडू और एक साड़ी लेकर जा रहा है। साहूकार ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पत्नी का कोई पीहर नहीं है, मैं उसके लिए सब ले जा रहा हूँ। मेरी भाभियाँ उसको ताने देती हैं, मेरी पत्नी बहुत दुखी है। तब साहूकार ने बोला, अब तुम घर जाओ। आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी है। आज से हम उसके माँ बाप हैं।
हम सब सामान तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अगर किसी कारण किसी के पीहर से सातु नहीं आ पाता है तो वह घर में भी सातु बना सकते हैं। हे तीज माता, सबको अपना पीहर देना। एक सेठ के 2 बेटियां थीं। दोनों तीज का व्रत करती थी। पूजा के बाद बड़ी बेटी सातु के साथ नीम की पत्ती खुशी से खा लेती थी। छोटी बेटी सातु के साथ नीम की पत्ती नहीं खाना चाहती थी क्योंकि उसे वह कड़वा लगता था। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी के ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला। सब उससे बहुत खुश थे, पर छोटी बेटी ससुराल में खुश नहीं थी। उसका सबसे झगड़ा होता था। सातु तीज पर दोनों माँ के घर आई। दोनों माँ को अपने दिल का हाल बताने लगी। माँ को बड़ी बेटी खुश लगी और छोटी बेटी दुखी लगी। माँ को चिंता हुई। माँ ने छोटी को समझाया कि सातु तीज पर नीम खाते समय नीम को हमेशा कड़वा कहती थी और बड़ी वाली हमेशा उसको मीठा कहती थी। जिसने कड़वे नीम को मीठा समझकर खाया उसको सबसे प्यार मिला। छोटी बेटी ने हमेशा नीम को दुखी मन से खाया तो वह कभी खुश नहीं रही। माँ ने कहा, कुछ भी खाओ, कड़वा या मीठा, उसे प्रेम से खाना चाहिए। माँ की बात मानकर छोटी बेटी हर तीज पर नीम का पत्ता मीठा समझकर खुशी से खाने लगी। उसके बाद छोटी को भी ससुराल में प्यार मिलने लगा और वह खुश रहने लगी। कहते हैं, जो भी खाए उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहते थे। मेढक हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए जय गणेश कहता। वह मेढक को भी गणेश जी का नाम लेने को कहती, लेकिन मेढक हमेशा मना करता था। एक दिन एक औरत तालाब में पानी भरने के लिए आई और घड़े में पानी भर के घर ले गई। पानी के साथ साथ घड़े में मेढक और मेढकी भी चले गए। घर जाकर औरत ने पानी के घड़े को उबालने को रख दिया। जैसे ही पानी उबलने लगा वैसे ही मेढक और मेढकी को गरम लगने लगा। मेढक ने मेढकी से कहा कि मैं जल रहा हूँ। तब मेढकी ने कहा कि भगवान गणेश जी का नाम लो, अब वही हमें बचा सकते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा कहती थी, लेकिन तुम कभी नहीं मानते थे। तब मेढक बोला कि चलो अब हम दोनों साथ साथ भगवान गणेश जी का जप करेंगे। वह दोनों जय गणेश बोलने लगे। तभी गणेश जी ने घड़े पर पत्थर फेंका, घड़ा फूट गया। मेढक और मेढकी उछलकर संकट से बाहर निकल गए। हे भगवान गणेश, जैसे आपने मेढक और मेढकी का संकट दूर किया, वैसे ही आप हमारा संकट भी दूर करें।